नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकलव्य चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सेट्स और फंक्शंस। सेट्स और फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशंस, एग्जांपल, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स, और फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे और डोमेन और रेंज के बारे में कुछ बात करेंगे। ये जो फंक्शन और सेट है, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। अब जैसे रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं, तब इनका बहुत यूज़ होता है। तो पहले हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे सेट्स और फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, सेट्स होते क्या हैं और इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सेट्स की डेफिनेशन देखिए, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, तीन वर्ड्स आए हैं इसके अंदर, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। और वेल डिफाइंड के अंदर क्या कह सकते हैं हम, अगर देखें, मैंने कहा एक टोकरी में आम है, तो आप आम की टोकरी में सेव तो नहीं डालेंगे ना, तो आप सेव वाली टोकरी तो नहीं लेके आ जाएंगे ना। तो इसी तरीके से वेल डिफाइंड मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो मतलब इस टोकरी के अंदर वही चीजें आएंगी जिसके अंदर आम हो, आम होंगे, वही टोकरी तो आप लेके आओगे। तो इसलिए क्या कह देंगे कि वेल डिफाइंड मीन्स दैट देयर इज ए रूल बाय मीन्स ऑफ विच इज पॉसिबल और नॉट। ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब दोबारा रिपीट ना हो। अब आम की जो वैरायटी है, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी टाइप्स के आम मिलते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास एक वैरायटी का ही आम नहीं होने चाहिए, हर एक वैरायटी के, और एक वैरायटी का आम दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह देंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डोंट रिपीट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब एलिमेंट्स, मेंबर, जैसे आम हो गया, सेव हो जाए, तो इस टाइप्स के एलिमेंट। अब देखिए, हम बात करते हैं नेचुरल्स नंबर के। नेचुरल नंबर, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, ये हमारे पास एक रियल लाइन है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, इस पूरी लाइन को हम रियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन तक चलते जाएंगे हमारे माइनस इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से उस साइड, दूसरे साइड में राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के सेट को हम इंटीजर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और p और q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप्स के सेट्स को हम कह देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब सेट्स की नोटेशन जो होती है, हम सेट्स के अंदर जो नोटेशन रखते हैं वो होती है हमारी कैपिटल लेटर्स के अंदर या स्मॉल लेटर्स के अंदर होती है हमारी नोटेशन। अब एक देखिएगा, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं, ए बी दो सेट्स है हमारे पास, और दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स है और सेम नंबर्स हैं, मतलब 5 एलिमेंट और पांचों के 5 एलिमेंट सेम है। तो इस टाइप्स के सेट्स को हम कह देंगे इक्वल सेट। अब देखिए, रिलेशन देखें, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना। नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस आइटा b की फॉर्म में। ठीक है, और अगर b की वैल्यू 0 रख दें, क्योंकि a और b रियल नंबर्स हैं, और b की वैल्यू हम 0 रख दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, a, और a क्या है, ओनली रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो सबसेट होंगे किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट। बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट से होते क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबो सेट्स क्या होते हैं, देखिए, बाउंडेड अबो ऊपर से बाउंड हो, है ना, ऊपर से बाउंड हो, तो इसका मतलब इसका ऊपर का एलिमेंट है। इसको मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, बाद में डेफिनेशन करेंगे। ऊपर से बाउंड हो मतलब -n कोई सेट है हमारे पास, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल से नंबर के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका अंदर देखिए -1, -2, -3 एंड सो टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है,
तो -1 क्या जाएगा, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट, और -1 से सारे छोटे एलिमेंट होंगे। तो इसी तरीके से क्या कहता है, ऐसा हमारे पास कोई सबसेट होगा R का, और X के अंदर से हम एक एलिमेंट उठाए X, और वो X एलिमेंट K1 एलिमेंट से छोटा हो, और K1 एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेगा, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये सेट कैसा हो जाएगा हमारा, बाउंडेड अबो। अब देखिए बाउंडेड बिलो क्या आता है, बाउंड किससे, कैसे, नीचे से। तो नीचे से बाउंड मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, सॉरी सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है ना। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा बाउंडेड बिलो सेट। अब जो बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो, अगर दोनों के दोनों अगर एक सेट के अंदर मिल जाए तो वो कैसा सेट हो जाएगा, बाउंडेड सेट। और बाउंडेड सेट के अंदर ही फाइनाइट सेट आता है। इसके क्यों देखिए फाइनाइट सेट देखिए 1 2 3 4 एंड सोन तक, एन तक जा रहे हैं, है ना। तो 1 सबसे छोटा एलिमेंट और n सबसे बड़ा एलिमेंट, बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो इस टाइप के सेट को हम क्या कह देंगे, बाउंडेड सेट कह दें। और ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, बाउंडेड अबोव के अंदर जो अपर बाउंड्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अपर बाउंड होते हैं, और बाउंडेड बिलो के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होते हैं। अब बात करते हैं अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबोव। अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबोव सेट क्या होते हैं हमारे, अनबाउंडेड अबोव सेट हो जाएंगे कि अनबाउंडेड मतलब बाउंड ना हो नीचे से। अगर बाउंड ना हो नीचे से, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कि इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो बिलोंग ना करे उस सेट के अंदर। तो नेचुरल नंबर इज द एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड अबोव। इस तरीके से हमारा अनबाउंडेड बिलो क्या आ जाएगा, जिसका सबसे छोटा एलिमेंट बिलोंग ना करे उस सेट के अंदर, है ना। तो अनबाउंडेड अबोव और अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड, अब देखिए अनबाउंडेड सेट की बात करते हैं। अनबाउंडेड सेट क्या होगा, या तो अनबाउंडेड अबोव हो, और मैं और कह रही हूँ ना कि एंड, और सिर्फ एक मिल जाए, अनबाउंडेड अबोव अनबाउंडेड बिलो, या दोनों ही मिल जाए, ठीक है। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो ये कैसा सेट हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में। फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को हम देखिए हम डेफिनेशन से बताएंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम दो सेट्स लेंगे ए और बी, और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी हमारी, ए क्रॉस बी की, ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ए बिलोंग करेगा बी के अंदर और बी बिलोंग करेगा बी के अंदर। अगर इस टाइप की रिलेशन होगी तो हम क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने क्या लिया, ए एलिमेंट लिया मैंने बी में से, और सॉरी बी एलिमेंट लिया कैपिटल बी में से, और स्मॉल ए एलिमेंट लिया मैंने कैपिटल ए में से। तो अब देखिए इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी हमारी, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है अभी, ये वाला हो जाएगा। और जो इसी तरीके से ए और बी के सारे एलिमेंट लेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने ए लिया 1 से 2 तक, अब 1 से 2 तक लिया तो इससे ऊपर वाला सारा जितना भी एरिया होगा वो सारा सारा किसके अंदर आ जाएगा, इस सेट ए सेट के अंदर आ जाएगा। बी सेट क्या कहता है, मैं 0 से कहाँ से लूंगा 1 तक, तो ये वाला सेट, और 2 से 3 तक लेगा तो ये वाला सेट। लेकिन कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। तो ये जो सेटेड रीजन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी हमारी ए क्रॉस बी के। अब फंक्शंस की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हमारा, ए बी हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास। अब ए जो फंक्शन होगा ए से बी के ऊपर डिफाइंड है। अब जो फंक्शन है हमारा वो कहता है कि ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन ordered pair, set of ordered pair in Cartesian form। देखिए दोबारा देखिए, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन फॉर्म ए क्रॉस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए बी बिलोंग्स टू एफ, जो ए है वो डिनोट करेगा डोमेन ऑफ एफ को, और बी है जो रेंज ऑफ एफ को डिनोट करेगा। देखिए सिंपल सी मैं बताती हूँ आपको, एफ ऑफ फंक्शन हो गया जो डिफाइंड कहाँ से कर रहा है, ए से बी तक डिफाइंड कर रहा है। ए और बी कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा ए और बी कोई भी सेट हो सकते हैं हमारे। अब देखिए ग्राफिकल मेथड्स बता, देखिए सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि क्या होता है हमारा फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक फंक्शन है जो डोमेन हम लेके चले, जो ए को हमने डोमेन लिया है, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज बी के अंदर मिले, मतलब कोड डोमेन के अंदर मिले। और एक चीज हमेशा याद रखना, डोमेन हमेशा
डोमेन इक्वल्स टू ए एंड रेंज ऑफ एफ, मतलब रेंज हमेशा सबसेट होगी हमारी कोडोमेन की। अब देखिए ग्राफिकल मेथड से देखिए, ये हमने एक एलिमेंट लिया ए और बी एलिमेंट लिया बी, कैपिटल बी में से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया और इस फंक्शन के अंदर लाई करा। अब देखिए यहाँ यहीं से देख ले, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा हमारा बी कोडोमेन है। और जो हमारा जो फंक्शन ड्रॉ हो रहा है हमारा, कौन सा फंक्शन, ये जो ग्राफ, ये जो फंक्शन ड्रॉ हो रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगी हमारी इस इतने एरिया में हमारा पूरा सॉरी, ये इतने एरिया में क्या हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हो गया ना रेंज ऑफ एफ सबसेट किसका हो गया, कोडोमेन का, है ना। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई, ये इस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया एज ए ग्राफिकल मेथड में। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। फंक्शन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन, ए सेट लिया हमने, है ना। ये जो ए है हमने स्मॉल ए ले लिया कैपिटल ए में से, ठीक है। ये जो रीजन है हमारा पूरा, इसके ऊपर मैंने फंक्शन लगाया, इस फंक्शन के ऊपर किया जो मैंने कोडोमेन के अंदर, मतलब कोडोमेन बी के अंदर गया, तो हमारे जो एफ ऑफ ए की इमेज क्या निकली बी, मतलब हमने फंक्शन लगाया किसके ऊपर, ए के ऊपर लगाया, तो हमें क्या मिला, बी मिला। और यहाँ से देखिए रेंज ऑफ एफ क्या है, सबसेट है किसका, बी का है ना, यहाँ से पता चल गया। तो हमेशा याद रखना रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा किसका, बी का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कह सकते हैं कि फंक्शन एज ए मशीन, ठीक है। फ्लोर मिल मतलब आटा चक्की, आटा चक्की के लिए क्या करते हैं हम गेहूं लेते हैं, ठीक है, गेहूं को डालते हैं मशीन के अंदर, फिर हमारे पास क्या आता है, आटा आता है, ठीक है। तो मैंने जो गेहूं लिया है उसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, मतलब जो डोमेन है, तो हमारे पास गिवन मटेरियल है और उसके अंदर मैंने मशीन के अंदर डाल दी वो सारी चीजें, गेहूं डाले मैंने, मशीन ने पीसना शुरू किया, फिर उसको मैंने मशीन को नाम दे दिया मैंने एफ, और जो आटा निकला उसको मैंने एफ ऑफ एक्स दे दिया, जिसको क्या कह रही हूँ मैं, रेंज कह रही हूँ, है ना। तो अब इसके बाद आती है बात हमारी कि हमारे अगर गेहूं के अलावा हम कोई और ले लें, जैसे स्टोन ले लिया मैंने, पत्थर ले लिया, अब वो पत्थर मैंने इस मशीन के अंदर डाला, इस मशीन ने कहा कि मैं तुझे नहीं लूंगी, इस मतलब बोल तो नहीं सकती लेकिन मशीन टूट जाएगी या उसको बाहर फेंक देगी, है ना। तो ये काम हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया ना मशीन ने उसको। तो वही वाली बात है, डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उन सबको एक्सेप्ट करेगा फंक्शन, ठीक है, और उसके बाहर के फंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वही वाली बात होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पूरे फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है हमारे डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज की। डायरेक्ट और इनवर्स इमेज क्या होती है हमारे, देखिए हमने लिया एक सेट लिया ई, जो सबसेट है हमारा ए का, ठीक है, तो मतलब हमारे डोमेन का, उसकी डायरेक्ट इमेज निकालेंगे किस तरीके से, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू, मतलब मैंने ई लिया हमने और ये इसकी जो इमेज आएगी एफ ऑफ ई। इसी तरीके से जो इनवर्स इमेज है उसके लिए कि मैंने एच लिया और इसकी इमेज क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स एच आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इमेज और इनवर्स इमेज एक्सप्लेन, जो इनवर्स इमेज को हम एफ इनवर्स एच से डिनोट करते हैं और जो डायरेक्ट इमेज है उसको हम एफ ऑफ ई से डिनोट करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, फंक्शंस के एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे जैसे कि ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, आप भी कर लेंगे। ये एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास लिया मैंने ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये मैंने डोमेन ले ली नेचुरल नंबर और कोडोमेन ले ली मैंने रियल नंबर, ये 1 और -1 और इसकी इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। 1 की भी इमेज क्या है, पहला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें, 1 और -1 की भी इमेज क्या है, 1। ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिएगा ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन है, कंफर्म में फंक्शन है, लेकिन किस टाइप का फंक्शन है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू इन नेक्स्ट।